ये पहली बार नहीं है। आपको याद होगा कि बहुत साल पहले, मोर देन 20 years, फिर तेरी कहानी याद आई, वॉज महेश भट्ट प्रेजेंटेशन, और महेश जी ने मुझे बुलाया था और उसके सब गाने मैंने किए थे और सुपर हिट हुए थे। याद है आपको, तेरे दर पे सनम, या बादलों में छुप रहा है चांद क्यों। इतने साल बीते, इसके बाद विशेष फिल्म मेरी मुझे बुलाया गया, विशेष फिल्म की फिल्म में कर रहा हूँ अभी। तो गाने बहुत पसंद आए महेश जी को और उन्होंने कहा कि एक मैं टाइटल ट्रैक चाहता हूँ आपसे फॉर नामकरण, जो हमारा टेलीविज़न सीरियल है। और मैंने महेश जी के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ, बिकॉज महेश भट्ट हैज़ बीन माई मेंटर एंड माई गाइड विद मुकेश भट्ट। तो सिचुएशन बताई गई और मैंने ये गाना बनाया जो लिखा है कौसर मुनीर ने और मोनाली ने गाया, आपके सामने हमने सुना है। इसकी सबसे बड़ी बात यह है कि अगर आप जितने भी सवाल करें उसका एक सौ जवाब का एक जवाब है कि जब ये गाना रिकॉर्ड हुआ, महेश भट्ट साहब फूट के रोए हैं। एंड आई थिंक दैट वाज द बिगेस्ट रिवॉर्ड एंड अवार्ड फॉर मी एज अ कंपोजर, बिकॉज आई डोंट थिंक इतने मेरे 20-25 साल की, जो 25 साल से भी ज़्यादा रिश्ता है इनके साथ, कभी मैंने महेश जी को इस तरह रिएक्ट करते हुए देखा। एंड ही स्टार्टेड क्राइंग ऑन दिस सॉन्ग और आई वॉज टच्ड। और आज जो रिएक्शन मैंने गाने का देखा है, मेरा टाइटल ट्रैक का जो बार बार बज रहा है, द रिएक्शन ऑफ एवरीबॉडी इज सो ऑसम, आई फील विंडिकेटेड। सर वैसे गाने इतने खूबसूरत है, व्हाट डज द ऑडियंस एक्सपेक्ट ऑफ नामकरण? नामकरण इज अ वेरी मूविंग स्क्रिप्ट, वेरी मूविंग स्टोरी जो मैंने सुनी है। एंड इन फैक्ट सर्च ऑफ एन आइडेंटिटी। भैया आप मेरा नाम रखना चाहते हैं, नामकरण मतलब मेरा नाम रखना चाहते हैं, मेरा नाम क्यों रखना चाहते हो, क्या है मेरा नाम? यू नो दिस समहाउ मूव्ड महेश जी। मुझे लगता है महेश जी कनेक्टेड विद हिमसेल्फ इन द राइटिंग, ए जिंदगी, कतरा हूँ मैं, you know those words by Kausar really moved me when I was composing। और इसकी स्टोरी भी कमाल है। इसका मैंने एक पहला वर्जन बनाया था, वो चेंज हो गया because I felt it was not working, and then I made a new version keeping Kausar's lyrics। उनके लिरिक्स पर मैंने गाना बनाया। In fact now जब मैं खुद ही सुन रहा था तो even I as a composer got moved, because जब आप काम करते हो तो आप खो जाते हो काम के अंदर। लेकिन आज जब मैंने सुना मुझे लगा कि वाकई बहुत कमाल काम महेश भट्ट साहब ने मुझसे निकाला है। And I wish the team all the best, and especially Star, it's going to Mahesh ji, here you are, they need a आइए they need, नहीं वो बात जो कहना पूछ रहे वो महेश जी बताएंगे। आइए नहीं आप आइए, वो महेश जी बताएंगे अबाउट द एक मिनट क्वाइट हो जाइए। जब सवाल ये है कि जो हाउ यू वर मूव्ड व्हेन आई मेड द टाइटल ट्रैक, वो क्या है? देखिए, एक गाना है टाइटल ट्रैक नामकरण का, जो हमने बड़ी मुश्किल से एक सेटिंग के दौरान अपने दिल की गहराइयों से निकाल के सिचुएशन समझाई अनु जी को और कौसर मुनीर जी को। और फिर दूसरे दिन 2 दिन बाद मुझे इनका फ़ोन आया कि आप आएँ ज़रा, हमने इस पर कुछ काम किया है। और जब मैंने उनका मुखड़ा सुना तो मेरी आंखें भीग गई और मैंने उठकर गले लगाया कि मुझे लगा कि ये मेरी ज़िंदगी का सबसे बेहतरीन गाना है, क्योंकि इस गाने में जो मेरी ज़िंदगी की एक सोच है उसको कौसर ने और अनु ने बहुत ही ईमानदारी से उसको कैप्चर किया है। और ये मैंने कहा उस वक्त कि अगर मुझे इस गाने अपना इस शो से सिर्फ ये गाना ही मिले तो ये मैं अपने आप को बड़ा लकी मानता हूँ, क्योंकि ऐसे गाने आपके जहन से बार बार उगते नहीं हैं। और आपने उसका एक जायका आपको दिया हमने कि गाने की जो गहराई है वो हमारे मुल्क की तहजीब है। ये क्योंकि आप ज़िंदगी का नामकरण नहीं कर सकते, क्योंकि ज़िंदगी एक बहती हुई नदी की तरह है और वो एहसास, वो गायकी, वो लफ्ज़, वो सब एक साथ में एक हो के बोलते हैं। और इसलिए वो गाना जो है एक ऑलमोस्ट लगता है कि पता नहीं आसमान से जैसे कोई गिफ्ट आ गई है। तो मैं अनु को बहुत मुबारकबाद देना चाहता हूँ। बहुत शुक्रिया। मेरा तोहफा तो, मेरा अवार्ड तो यही कि महेश जी की आंखें भीग गई। इससे बड़ा अवार्ड नहीं हो सकता एक कंपोजर के लिए, खास करके मेरे लिए। इतना बड़ा रिश्ता है इनके साथ। थैंक यू। किसी लफ्ज़ के हमने वो कुछ कह दिया है जो शायद अब तक हम कह नहीं पाए थे कि 25 साल में अगर हम एक साथ में एक ही स्टेज पर नज़र आते हैं तो इसका मतलब ये है कि किसी कुछ चीज़ ने हमको जोड़ कर रखा है। एक यादें हैं और उस यादों की मिठास जो है, उसकी गहराई जो है, उसने हमको एक साथ पर ला के खड़ा कर दिया है।
और मैं वाकई दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ अपना कुमार सानू साहब का और अनुराधा जी का कि उन्होंने इतनी नॉन इशू कोई इशू ही नहीं बनाया। उन्होंने एक लफ्ज़ हमारे म्यूजिक डायरेक्टर का उन तक पहुँचा और वो फ़ौरन आ गए और उन्होंने इतने दिल से वो गाना गाया है। और ये गाना जो है मुझे लगता है कि हिंदुस्तान के जहन में वो एक क्रांति क्रिएट करेगी जो अवश्य जिसकी ज़रूरत है कि हमारा आज का जो एक समाज है वो हमारे अतीत की जो संगीत से कहीं कट गया है। बहुत ज़रूरी है कि हम उस तहजीब से दोबारा जुड़ें और ये गाना मुझे यकीन है कि वो एक गोल्डन ईरा जो अनुराधा जी और कुमार सानू साहब ने आशिकी दिल है कमानतानी के टाइम ट्रिगर ऑफ किया था, वो दोबारा उसका एक जायका होगा और आप खुद इनके पास दौड़े दौड़े आएंगे और कहेंगे थोड़ा सा हमें उसका भी जायका दीजिए। थैंक यू सो मच महेश जी, थैंक यू सो मच, सो प्राउड टू बी। 25 साल पहले दिल है की मानता से खूबसूरत सा मैजिक क्रिएट किया था जी हाँ, तिकड़ी ने। जी हाँ, क्या वही मैजिक दोबारा क्रिएट करने की कोशिश थी आपकी सानू जी के ऊपर? बिल्कुल बिल्कुल। मतलब महेश जी इज सो फुल ऑफ म्यूजिक एंड ही जस्ट डज वंडर्स। परी से वो तो जहाँ जिस गाने को छू लेते हैं तो सोना बन जाता है। एंड आई एम श्योर दैट these songs are no different from them. आप तीनों 25 साल बाद काम कर रहे हैं, तो कोई ऐसी मेमोरी जो एकदम से गाना रिकॉर्ड करते हुए जहन में आ गई? गाना रिकॉर्डिंग के बाद में जो हमने एक दूसरे से बात की तो वो टेलीफोन पे जो एहसास जो हमने शेयर किए वो आप बयान नहीं कर सकते, क्योंकि उसके लिए एक इतना लंबा सफ़र होता है और जब आप मुड़ के देखते हैं तो लगता है कि ये किसी एक बहुत ही सच्चे एहसास पे खड़ा हुआ रिश्ता है, क्योंकि संभव नहीं है कि आप मुल्क के जहन में ज़िंदा रहें। यहाँ तो वीकेंड पे लोग भूल जाते हैं, 25 साल ज़िंदा रहना, लोगों के अंदर एक गूंज बनकर बार बार उठना, ये एक मिरेकल के अलावा कुछ नहीं है। तो यू आर सीइंग ऑन माई लेफ्ट एंड माई राइट टू म्यूजिकल मिरेकल्स, दे आर द मिरेकल्स ऑफ आवर कंट्री। थैंक यू सो मच, थैंक यू। जाते जाते अगर आप दोनों कोई भी एक अपना पुराना गीत गा दें, अभी जो काम चल रहा है। अच्छा धीरे धीरे हाँ, धीरे धीरे से मेरी जिंदगी में आना, धीरे धीरे से दिल को चुराना, तुमसे प्यार हमें है कितना जाने जाना, तुमसे मिलकर तुमको है बताना। आज बता दिया उन्होंने। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। हाँ जी, चल मैं पकड़ूं, चल। हाँ रेडी, हाँ हाँ जी। ये बच्ची जो है रिकॉर्डिंग के वक्त ये रो दी, क्योंकि जब हमने जाके उसको रिकॉर्डिंग रूम में जाके समझाया कि ये गाना बाकी गानों जैसा नहीं है, ये एक सिंपल रोमांटिक गाना नहीं है, ये एक माँ बेटी का जो रिश्ता है, जब तक तुम उस स्पेस में नहीं उतरोगी जहाँ पर तुमको अपनी माँ का स्पर्श कहीं पर जहन में कहीं याद नहीं आएगा, माँ की खुशबू महसूस नहीं करोगी, तब तक ये गाना आपके दिल से निकलेगा नहीं। और फिर मैं तो चला गया और जीत गंगोली साहब का कहना है कि फिर ये बस रोती रही, एक लाइन गाती थी फिर रोती थी। तो इनको फिर उनकी मम्मी को बुलाया कि भैया थोड़ा संभालो इनको, रिकॉर्डिंग कैसे होगी, और सुना कि मम्मी जी आई, मम्मी जी भी रोने शुरू कर दी। तो बड़ी मुश्किल से ये गाना जो है, क्योंकि इतनी पाकीज़गी है इस गाने की सिचुएशन में, उसके लफ्ज़ों में। विजय जी ने गाना लिखा है, जीत साहब ने कंपोज किया है, और ये बच्ची ने इतने दिल से गाना गाया है कि मैं बयान नहीं कर सकता हूँ। पर्दे पे जब आता है तो रूह जो है आपकी ताज़ी हो जाती है। आपने जब प्रेम रतन धन पाया गाया, जैसे सर ने कहा आपने सिर्फ रोमांटिक सॉन्ग्स गाए, राइट, तो ये गाना गाने के लिए आपके लिए क्या फील था जब आपने ये गाया? मेरे लिए बहुत ज़्यादा डिफरेंट एक्सपीरियंस था, बिकॉज सर ने जैसे कि बताया कि रोमांटिक गानों की तरह इस गाने को नहीं गाना था, एंड मैं डर रही थी उस बात से कि मैं कहीं इस गाने को फील करके ना गा दूँ, बिकॉज मैं पर्सनली अपनी मम्मा के साथ बहुत इमोशनल बॉन्ड शेयर करती हूँ, एंड सर मेड मी ट्रांसपोर्टेड इनटू सच अ वर्ल्ड जहाँ पर बचपन की सारी मेमोरीज ताज़ा हो गई, मेरी मम्मा मेरे सामने थी, एंड वही स्पेशलिटी
जब भी आप सर के साथ काम करो तब आप गाना गाते नहीं हो, सिर्फ आप उसे अपने अंदर उतार लेते हो। एंड वही मेरे साथ हुआ। मेरे लिए बहुत चैलेंजिंग था एक्चुअली ये गाना गाना, बिकॉज मैं इतनी इमोशनल हो गई थी, इतना ज़्यादा मैंने इस गाने को फील कर लिया था कि इट वाज ट्रूली एन इमोशनल एक्सपीरियंस फॉर मी। ओके, थैंक यू बेबी। ये जादू की छड़ी है हमारी, इसने इतना डिफिकल्ट काम अपने सर पे लिया था। जब ये गाना अन्नू से और हमने कौसर से जब अप्रूव कराकर हम जब सोच रहे थे किसको लें, तो अन्नू ने कहा कि इस बच्ची को ले लो, इसके अंदर वो गहराई है। मैं बोला इतनी छोटी सी लगती है, ये गा पाएगी गाना? और फिर इसको हमने रिहर्सल के लिए बुलाया, और रिहर्सल इसको हमने जब करवाया तो मुझे इसकी आँख में एक चमक थी, जहाँ पर उसका इरादा था कि आप जो सोच रहे हैं मैं उससे 10 गुना ज़्यादा दूंगी। एक इसके अंदर डिटर्मिनेशन थी। और फिर हम रिकॉर्डिंग रूम में मिले, और हमने जाकर जैसा हमारा काम होता है थोड़ा इंस्पायर करना, हमने इंस्पायर किया। मगर हमारे जाने के बाद में इसने अपना सब कुछ दे दिया इस गाने को, और ये मेरे ज़िंदगी का सबसे बेहतरीन गाना है। अगर मेरी म्यूज़िकल लेगेसी का एक गाना हो तो मैं यही गाना उसको सबसे ऊपर प्लेस करता हूँ, क्योंकि मेरी रूह की जो सच्चाई है इस गाने में मैंने पेश की। मालिक जी, आपको कैसा लगा ये when you sung this song and Mahesh Bhatt was crying over it? We heard it. Firstly, it is very difficult for me to explain. This is the first time I'm working with Mahesh ji. हम लोग गाना तो गाते हैं, but there's so much of passion in him, and that is so inspiring for me. I cannot explain that. और उन्होंने he didn't remember, but then he recalled. We had a chat in a flight once for 2 hours, Yes. 2.5 hours. We were flying from somewhere. That's when I was so intrigued by him. We all know the Mahesh Bhatt, but as a person, when I met him, then when I knew that it was Mahesh ji's production, और अनु जी ने मुझे बोला, I was so excited because this is definitely the first time. Then मैंने गाना सुना और मैंने गाना पढ़ा. I have certain principles in life and I follow certain things. In that, this song means so much to me, how I see life, that it was an honor. मैं ये कहने वाली बात नहीं है, but genuinely it was an honor to sing and express this song, and I'm happy that he liked it because he is personally so passionate about this song. Yes, nervousness हुई थी पहले, but yes, but then I think उन्होंने जैसे brief दिया, I became an actor in the song more than the singer. So I think thank you. Only she could have done it. महेश जी, आपने आलियापन से आलिया भट्ट को बात बताइए कि आपके गाना सुन के आप रोए थे? आलिया को मैंने डाइनिंग टेबल पर कहा कि तुम अपनी बकबक बंद करो। हम लोग जब टेबल पे बैठते हैं परिवार तो बहुत बातचीत करते हैं आपस में, और मैंने ये गाना जो है उनको सुनाया और सब चुप हो गए, और उनकी आंखों में नमी सी मैंने देखी, क्योंकि गाना जो है उसमें इतना पावर है कि वो सीधा जाके दिल को तक पहुंचता है। एक क्वेश्चन है, श्याम बेनेगल कमेटी की जो रिपोर्ट मैं उस पर नहीं बात करूंगा। श्याम बेनेगल कमेटी की रिपोर्ट बाद में बाहर मिलना मुझे Thank you so much. Thank you.